ये जो करवा रहे थे कि घोषणा अभी इसमें कितने लोगों ने इच्छा जाहिर की, कुछ आए लिस्ट में कि हाँ हम करेंगे? सर, ऐसे 21 लक्षों का वो हुआ है, 21 उसका हुआ है। लेकिन जो है चूंकि कैंडिडेट्स ने ही अपना डिटेल बहुत विलम्ब से दिया और कुछ लोगों ने बात तक भी नहीं दिया, तो उनमें जो हम अपनी टीम उतार सकते थे उनके फेवर में, वो उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। असल में बताएं, होता यह है कि ये हमें इसमें दो पूरा हमने जो आपकी योजना को अब तक समझा उसमें मुझे दो हंच हैं। एक तो ये है कि जैसे ही हम नाम लेते हैं कि हम चाणक्य बनेंगे और आपको चंद्रगुप्त बनाएंगे, तो तुरंत उससे जो श्रोता होता है, दर्शक पाठक होता है, अगला आदमी, तो हमें क्या कहते हैं 90 डिग्री पे ले लो उधर, तो वो तुरंत उसको एक तो हमारे बारे में ये एहसास होता है, उधर 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 इधर बड़ी भीड़ है उधर, तो रुक जाओ फिर। तो उसको ये एहसास होता है कि ये चाणक्य यानी कि किंग मेकर बनना चाहते हैं, शार्ट में उसको ये लगता है। और उसको लगने से क्या है, हम उसको किंग बना रहे हैं, ताज उसके सिर पे दे रहे हैं, ताज उसके सिर पे हो रहा है, जिता उसको रहे हैं मुफ्त में, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उसको बना रहे हैं, और जो है ना 21 लक्षों से देश भी हम बदल रहे हैं। तो ये तो हकीकत है कि वी आर द किंग मेकर। क्यों नहीं है किंग मेकर? हम बिल्कुल किंग मेकर हैं। हम किंग मेकर नहीं है, हम फॉर्च्यून मेकर हैं। हम उनका भविष्य बदल दे रहे हैं। जब हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर दे रहे हैं और मिट्टी को उर्वरा बना दे रहे हैं, पानी को ऊपर 8 फीट ला पा रहे हैं, तो हम तो जो है ना उनके फॉर्च्यून मेकर बन गए हैं। हम तो जो है ना नेचर के फॉर्च्यून मेकर बन गए हैं। जो पुनः जो है ना रिवर्स करने की बात कर रहा है कि पानी 8 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या तिगुनी हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी, और जो है फलों और उनकी जो है ना संख्या इतनी होगी कि सभी लोगों को मिनिमम जो है नॉट ओनली दैट दे विल अफोर्ड इट, बट दे विल फिजिकली आल्सो हैव इट। कोई भी व्यक्ति जो है ना झुग्गी, सर कोई भी एक मिनट सर, कोई भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, उनके डिजाइनर हाउस बन जाएंगे और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं रहेगी। ऐसा जो है ना फॉर्च्यून मेकर, वो केवल किंग मेकर नहीं है, वो तो ताज तो आपके ऊपर लगा ही रहा है, तो किंग मेकर तो है ही, वो आपका फॉर्च्यून मेकर है, वो आपकी प्रकृति को बदलने वाला है, वो आपको निरोगी और दीर्घायु बना रहा है, वो तो ईश्वर तुल्य है और वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि है। यदि ये मानोगे तो आपका जो है ना कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होना है आपका। और दूसरी बात है कि आप में ऐसा क्या है कि आप 75 सालों में जो है ना इतनी बात भी नहीं समझ पाए कि कॉलोनियल रूल आपके ऊपर थुपे हुए हैं। यदि हम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं सर, तो हम किस बात के विद्वान हैं? हमें तो अपने को विद्वान कहने में लज्जा आना चाहिए। बिल्कुल। ये तो इसमें मतलब जो मुझे अभी कि तुरंत लोग थोड़ा सा, एक तो पहली स्टेज अच्छी बात भी है एक सेंस में कि ईर्ष्या करेंगे पहले तो, कि वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। बनना चाहते नहीं है सर, हम किंग मेकर हैं। हम जो है फॉर्च्यून मेकर हैं। हम ताज आपके सिर पे लगा रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और साथ में जो है आपको मॉडल भी लाके दे रहे हैं, और उस मॉडल में आपको गड़बड़ी ना करने का भी जो है ना मॉडल में समावेश है। तो हम तो सब समाधान लेके आ रहे हैं। इसमें ईर्ष्या क्यों होना चाहिए? इसमें तो ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अब एक मिनट सर, एक सरपंच सर मुझे मिलने आया, उसने इतनी तारीफ की सर, उसको लगा कि वो तो बोला कि आप तो ईश्वर की तरफ से हमको मिले हैं। तो लोग बाग ये क्यों नहीं मान रहे हैं? आज के जमाने में सब लोग अपना लाभ साध रहे हैं। एक व्यक्ति तो है जो कि 21 लक्षों से आपका फॉर्च्यून बदल देना चाह रहा है, जो आपके दुष्ट राजनेता, जो आपके जो है ना भागविधाता बन बैठे हैं, वो तो आपके बारे में ढेले भर भी नहीं सोच रहे हैं, वो तो दुष्टों को ही टिकट देते हैं सर। मुझे लगता है सर, कम से कम जो है सर, आप जो जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनको जोड़िए, और हमें अब 15 दिन में सर जो है बहुत डिलीवरेबल जो है ना डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और हमें जो है ना फिजिकली भी मूव करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप जो है, यदि आपका सर भाजपा में जो आपने सदस्यता ली है,
यदि वो कहीं मानसिक आपका बंधन बन रही है तो मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भाजपा की सदस्यता से सर रिजाइन कर दें। एक बात बताऊं कि भाजपा की सदस्यता से उसमें मतलब मैं कोई भाजपा की जो मुख्य पार्टी होती है, मेन बॉडी, जी सर, उसमें नहीं हूँ मैं। उनका एक सुशासन विभाग है, तो सुशासन विभाग में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। उसका काम ये होता है कि अच्छे कामों के लिए, अच्छे शासन प्रणाली और उसके लिए संघ प्रदेश स्तर पर लिखना, राय देना, सुधार कराने का प्रयास करना, संपर्क करना, ये सब काम होता है। तो वो मैं करता रहता हूँ। और जहाँ तक इसकी बात है तो ये कोई बाधक नहीं है। तुम ये ना समझो कि उसमें ये हमारा जो सुशासन का प्रयास है उसमें ये कोई बाधक है, ये विभाग से कोई नहीं है कारण कि मैं उसमें, और ना कोई मेरा ऐसा कोई मेरे ऊपर कंट्रोल है कि वो अरे तुम ये क्यों कह रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो उस तरह का मेरा सर निवेदन ये है कि साइकोलॉजिकली आपको फ्री फील होना चाहिए आपको, मतलब मैं बिल्कुल फील फ्री करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात है सर, जहाँ तक सर हमारा 21 विधाओं के तहत लोगों को जोड़ने का सवाल है सर, उसमें तो हमने राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का जो है स्वागत किया है। हमारी केवल एक ही बंधन है कि 21 लक्ष्यों के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। आप कहीं के भी बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं समझ रहा था कि जब चुनाव का समय हो, जैसे अब आप यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, इस समय चल गया है, तो वहाँ पर तो राजनीतिक बात होती है। बाकी समाज को, देश को अच्छा बनाने के लिए जितना प्रयास, जितना काम होना चाहिए, उसमें तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सब लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल। सर मेरा निवेदन सर इसमें ये है कि जैसे आप जो है उत्तर प्रदेश की कमान संभालें सर, और जो जैसे मान लो इसमें सर 21 विधाओं में सभी लोगों को जो है जोड़ने का प्रावधान है सर। इसमें सर जो है व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जोड़ना है सर। इसमें इतने पावरफुल कॉन्सेप्ट हैं सर। देयर इज ए लाइफ टाइम वारंटी कॉन्सेप्ट सर, वो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा सर, हमारे पास 140 करोड़ हाथ कम पड़ जाएंगे सर। मतलब जो है इट इज एक सब चीजों का समाधान है। लोग बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, हम कह रहे हैं हमें अपने हाथ कम पड़ जाएंगे, हमें अपने जो है ना NRI को वापस बुलाना पड़ेगा। हमें जो है बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और तरक्की का रास्ता वही है कि एक एक आदमी के शक्ति का पूरा सदुपयोग हो, तभी देश आगे बढ़ेगा। सर सर बेसिकली सर जो काम करेंगे उससे कैपिटल बनेगी, राइट सर, और उससे इमीडिएटली अर्निंग भी आएगी, इमीडिएट अर्निंग आएगी सर। जैसे अज्यूम करिए हमने एक खेत की टनल को जो है ना खोद लिया और उसमें पानी भर दिया, तो उसमें एक्वाकल्चर चालू हो जाएगा सर। वो दूसरे बगल के खेत की टनल से जुड़ता रहेगा, मतलब खाई से खंती से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उसका काम चालू हो जाएगा सर। तो जो मतलब इतना ज्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी है कि हमें सर किसी से धन नहीं चाहिए। हम जो ये RBI और इनका कॉन्सेप्ट है सर, इसको हम बैकग्राउंड में ले जाएंगे, फ्रंट में क्राइम फ्री भारत मनी ऑपरेट करेगी सर। अच्छा, एक और बल्कि मुझे पढ़ के सुन के लगा कि खाली क्राइम फ्री ही क्यों हम लोग कहें, हम लोग उससे बढ़कर डेवलप्ड इंडिया या मॉडर्न इंडिया। बेसिकली सर एक ले लिया है तो अब उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बार-बार सर हमारी फ्री भी होगा देश, और साथ में विकसित भारत, आधुनिक भारत बिल्कुल भी होगा। क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे हम लोग या आप भी पुलिस में रहे हो तो हमारा कोई विशेष ध्यान पुलिस क्राइम पर ही जाता है, लेकिन देश का ध्यान क्राइम के अलावा भी विकास पर जाना चाहिए, और जाता ही है, हम लोगों का भी जाता है। मेरा सर निवेदन है सर, इसमें 21 लक्ष्य हैं सर। आप सर मुझे सर व्हाट्सएप मेरा थोड़ा ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा है, उस पर हेलो भेज देंगे तो आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट विथ यू।
वैसे मैंने ग्रुप में तो शेयर किया है सर, और हम इंडिविजुअली सर आपको शेयर कर देंगे, आप उसे पढ़िए। तो अभी व्हाट्सएप नहीं चल रहा है क्या तुम्हारा? मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, लेकिन हम नंबर नहीं खोज पा रहे हैं, तो हम आपका नंबर खोज के आपको नहीं भेजते। आप समझ रहे, बहुत से नंबर हो जाते हैं तो ढूंढने में दिक्कत होती। मैं अभी हेलो लिख देता हूँ, आप भेज दो। हाँ, और उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ करके फिर सर ये इतना ये वाला कह रहे हो, ये तो हम काम बेसिकली वही है, जो सोच आपकी है वही हमारी है, वही और काम भी करते रहते हैं, तो आप हमको भेजो। सर मेरा निवेदन ये है, जैसे सर बहुत सारे संस्थाओं के ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, हम उनसे कांटेक्ट वो करें और उनसे कहें कि साहब जो है आप लोगों को जोड़ो, इतने लोगों को जोड़ लोगे तो जिस लेवल का आप चाहोगे हम उसका उपाध्यक्ष आपको बना देंगे। क्योंकि हमें सर जो है सर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, वो जो है कमिटेड लोगों का सर। तो हमने सर उसमें ये सोचा हुआ है कि सर 6 उपाध्यक्ष होंगे सर। एक सर जो है व्यापार और इंडस्ट्री से आएगा सर, एक किसान की तरफ से आएगा सर, एक गरीब नारायण उसकी तरफ से आएगा। तो जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो ठेले चला रहे हैं, ऐसे गरीब नारायणों का एक प्रतिनिधि उपाध्यक्ष लेवल का स्तर का व्यक्ति होगा हर जगह पे सर। एक आदिवासी होगा सर, एक नारी शक्ति महिलाओं से आएगा सर, और एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी और पंच सरपंचों की तरफ से भी आएगा सर, क्योंकि वी वांट टू बेसिस का राइट सर। और यदि जो है प्रोफेशनल ग्रुप भी आप चाहें तो एक हम डेलिबरेटली प्रोफेशनल ग्रुप से भी ले सकते हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सीए आदि आएंगे। तो ये अपन जो है ना इस तरीके से सर 6 या 7 जो है उपाध्यक्ष ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो उसमें 21 विधाएं हैं सर, टीचर्स हैं, ये हैं, वो हैं। तो आपको सर इतना मैं हेलो लिखता हूँ और आप उस पर मैं आपको सर जो है मैं आपको 5-6-8 डॉक्यूमेंट भेजता हूँ सर, उसको आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए। हम सर जो है इस देश का भविष्य बदल सकते हैं, बिल्कुल। और ये राजनेता नहीं बदलेंगे, ये भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ सर, ये हम ही कर सकते हैं सर। इतनी सीमाएं हैं उनकी, सबकी देखता रहता हूँ बहुत करीब से सब सर। उनके राजनैतिक भविष्य ही जिस व्यक्ति का, जिसका भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, वो दूसरे को बदलने की बजाय में लगा रहता है, अपने हितों को साधता है वो। और सर वो इतना खर्च कर चुका रहता है कि उसे भ्रष्टाचार करके अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करना है, और आगे वाले चुनाव में फिर खर्च करने के लिए अपनी सामर्थ्य पैदा करना है। तो वो तो जो है भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ प्राणी है। इनसिक्योरिटी इतनी है कि वो आगे के लिए और राइज करने की महत्वाकांक्षा सर हो जाएगा। आप सर बहुत मर्यादित शब्दों का यूज कर रहे हैं सर, जैसे आप कर रहे हैं इनसिक्योरिटी सर, आप कर रहे हैं कि साहब जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा है। हम सर कह रहे हैं कि वो जो है हाई कमान का बंधुआ मजदूर है, वो जो है पार्टी भेद से हटकर उसकी मुंह खोलने की औकात नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो अंदर से डरा हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति है। और वो नहीं सुना ऊपर से अनुशासन का एक शब्द दुनिया को दिखाने के लिए कुछ चलना। सर मेरा ये कहना है कि बताइए ना, ये जैसे नूपुर शर्मा है, शी हैज नॉट सेड एनीथिंग रॉन्ग फ्रॉम हर साइड, अंडर ग्रेट प्रोवोकेशन शी सेड समथिंग व्हिच वाज टोटली करेक्ट एज पर देयर ओन हदीस, राइट सर। तो उसको जो है ना पेनलाइज क्यों किया गया? मतलब ये लोग तो आपको सर मुंह खोलने पे प्रोटेक्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि देखा जाता है यदि वो इंटरव्यू देखें आप, तो वो एंकर इतना मक्कार बदमाश था कि उसने बहुत प्रोवोक किया नूपुर को। शी रिएक्टेड अंडर प्रोवोकेशन सर, और प्रोवोकेशन में भी उसने कोई गलत बात नहीं कही, लोगों ने उसे गलत ढंग से पेश किया। एक और बात है कि इन बातों से जो उसके ऊपर एक्शन लिया गया या कोई, वो इनसे घबराना नहीं चाहिए। उसका कद बढ़ा, ये बता देते हैं, उनका घटा नहीं है कद। नहीं, लेकिन रिस्क उसकी पर्सनल है सर। कोर्ट जो पर्सनल नहीं तो रिस्क तो रहता ही है। जब आदमी समाज के लिए काम करने निकलता है तो रिस्क तो रहता ही है, और अगर वो रिस्क नहीं लेना तो घर बैठे। तो
मैं सर आपको डॉक्यूमेंट भेजता हूँ सर, और मैं चाहता हूँ कि सर आप लिख देता हूँ, आप भेजो, फिर बात करेंगे। राइट सर, राइट सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।